सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So hello everyone, I'm Krish Agrawal, a second year MBBS student at AIMS New Delhi. I scored AIR 24 in NEET 2024 and currently I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज से एम्स दिल्ली कैसे होगा, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आपको बताऊंगा। तो कोई भी टॉपर एग्जैक्टली टॉपर पैदा ही नहीं होते, वो भी नॉर्मल होते हैं, हम सब सेम हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी, हार्ड वर्क अलोन कैन नॉट गेट यू टू एम्स। साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप आज 100 पेज पढ़ लिया, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बस 100 पेज में से आपको 10 पेज याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये है कि आप 20-20 पेज करके पढ़ो। आप एक साथ में 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, आपका फोकस 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये 6 घंटे लगातार पढ़ो, आपको ऐसा करना है कि आपको 2-2 घंटे पढ़ के ब्रेक लेते जाओ। 2 घंटे मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देखो कि आप कितने देर तक फोकस मेंटेन कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। इसके अलावा 3 स्टेजेस होते हैं हमेशा। सबसे पहले बेस बिल्ड करना है, उसके बाद हमें बेस बिल्ड करने के लिए पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमें टेस्ट से उसको स्ट्रेंथन करना है और लास्ट में रिवीजन से हमें उसके एक पीक पर पहुंचना है जिससे हमें कोई नीचे ही ना ला सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेल्फ बिलीफ। ये बहुत लोग खो देते हैं कि उनको खुद पर ही भरोसा नहीं रहता है कि वो कर सकते। तो अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा कि आप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल अपना होप खो दोगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप सिली मिस्टेक करके आओगे एग्जाम में, आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल नहीं रहेगा एग्जाम। आप स्ट्रेस ही लेते रहोगे कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से मैं कैसे सेलेक्ट हूँ। आपको ये रखना चाहिए अपने माइंड में कि इतने लोग तो दे रहे, लेकिन उसमें से मैं बिल्कुल ही सेलेक्ट होऊंगा, मेरी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, मैं इस बार सेलेक्ट होके रहूंगा, कोई हो ना हो मेरी सिलेक्शन तो होगी ही। आपके दिमाग में हमेशा यही दौड़ना चाहिए। और कंसिस्टेंसी तो रहनी ही रहे, कंसिस्टेंसी जब तक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके अलावा मैंने आपसे मिस्टेक्स रिड्यूस करने के लिए बात कर लिया कि आप मिस्टेक नोटबुक बनाओ, तो एग्जाम के 2 घंटे या जितने देर पहले भी आप उसे एक बार जल्दी जल्दी से देख लो। अब आपका बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, अप्स आते हैं तो एकदम खुश हो गए, अब खुशी मिल गई तो इतना ऊपर पहुंच गए, तो अब ऐसा लगेगा अब तो थोड़े दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा वो होता है। आप ऐसा करोगे, नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट डाउन आएगा, फिर आप एकदम टेंस्ड हो जाओगे, और वो जैसे ही डाउन आने पर आप टेंस्ड होते हो, आपका वो डाउन चलते ही जाए। तो आपको कभी भी कोई लीनियर नहीं होता है कि अगर आपके इस टेस्ट में 700 आ रहे तो 700 आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते जाएंगे। कभी आपके 600 भी आएंगे, 500 भी आएंगे, लेकिन आपको उससे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। उससे एज अ कॉम्पिटिशन लेना है कि यार इस पर मेरे 600 कैसे आ गए, अगली बार मैं बिल्कुल 700 से भी ऊपर लाऊंगा। तो आपके माइंडसेट ये होना चाहिए, और इसके साथ परसिस्टेंस भी मैटर करता है। तो इफ वी कुड गो फ्रॉम एन एवरेज टू एम्स, एनीवन कैन विद द राइट ब्लूप्रिंट। कोई भी एवरेज स्टूडेंट एम्स दिल्ली पहुंच सकता है अगर उसके पास ये सही ब्लूप्रिंट हो एम्स पहुंचने का। तो कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, भैया जब एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट का टारगेट होता है तो तीनों अच्छे से नहीं हो पाता है। कभी कोई एक सब्जेक्ट तो 2 सब्जेक्ट ठीक से तो हो पता है, तो उससे कैसे सॉल्व करें। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ो। एक सब्जेक्ट अगर आप एक सब्जेक्ट में भी आप पढ़ो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना, आप एक सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन ये मत करो कि आप एक ही चैप्टर पढ़ते जा रहे हो बार बार। अगर आप अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आप थोड़ी देर में उससे बोर हो जाओगे। जैसे ही आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो, आप चैप्टर बदल दो, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं बदलना है तो। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स डिवाइड करके पढ़ने। एक चैप्टर में भी आप डिवाइड कर दो ना, कि आज मैं इस चैप्टर का इतना से इतना पढ़ूंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री आज पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कल परसों पढ़ूंगा, फिजिकल में मैं इस टॉपिक से इस टॉपिक तक पढ़ूंगा इस चैप्टर में, और बायो में ऐसे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो एक तो ये चीज होती है। अब उसके अलावा वो भी होता है कि ये कि अगर आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपने ठान लिया है कि आज तो बायो ही पढ़ूंगा, तो बायो में भी आप ऐसा करो कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने थोड़ा पढ़ लिया, अब आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो उस चैप्टर को पढ़ पढ़ के, आपसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, आपका फोकस बन ही नहीं पा रहा आगे इस चैप्टर में, आप दूसरे चैप्टर में शिफ्ट हो जाओ ना। फिर वो दूसरा चैप्टर थोड़ा पढ़ने के बाद वापस पहला चैप्टर में, ताकि आप बोर ही ना हो,
बोर नहीं होंगे, आपका ये चैप्टर चेंज होते जाएगा। तो आपको एक आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा कि अब ये वापस दोबारा कुछ नया स्टार्ट करा। और इसी इंटरेस्ट के कारण आपको वो चीजें ज्यादा समझ आएंगी, आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाओगे और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। एक तो ये चीज होती है।